Hello everyone, welcome back to Tech with Sakshi. I hope you all are doing absolutely great. So guys, let's continue our HTML series. अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और बिल्कुल बिगनर हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आपने अपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने HTML का फाउंडेशन, VS कोड का सेटअप और बॉयलर प्लेट का स्ट्रक्चर देखा था, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा टास्क जो मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में दिया था, मुझे उम्मीद है आप सबने ट्राई किया होगा, लेकिन अगर नहीं भी करा है डोंट वरी, अभी हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास टास्क था क्रिएट अ फाइल नेम basic.html, जनरेट HTML बॉयलर प्लेट यूजिंग एमेट। एमेट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, एक्सक्लेमेटरी साइन और टैब के साथ एमेट फाउंडेशन आ जाती है। चेंज द पेज टाइटल, राइट आई एम लर्निंग HTML विद टेक विद साक्षी एंड ऐड कमेंट्स। तो चलिए VS कोड में चलते हैं और अपने टास्क को रिज्यूम करते हैं। सबसे पहले अपने फोल्डर में एक basic.html नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन और टैब दबा के अपना बॉयलर प्लेट लेके आते हैं। तो पहला हमें बोला है द फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड, जनरेट HTML बॉयलर प्लेट, चेंज द पेज टाइटल। ये है मेरा पेज का टाइटल। मैं लिखती हूँ यहाँ पे लर्निंग HTML। अपने गोलाइक सर्वर पे चलते हैं। देखिए ये जो टाइटल है पेज का वो चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट से लर्निंग HTML हो गया। हमारे 2 टास्क कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है राइट आई एम लर्निंग HTML विद टेक विद साक्षी। तो हम इसे H1 टैग में लिखेंगे आई एम लर्निंग, और अपने कोड में कमेंट ऐड्स करने हैं। कमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप मैक यूज़र हैं तो कमांड स्लैश करके, और अगर आप विंडो यूज़र हैं तो कंट्रोल स्लैश करके आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंट्रोडक्शन टू HTML। तो हम देख सकते हैं हमारा वेब पेज रेडी। तो अब देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम बॉयलर प्लेट स्ट्रक्चर को पूरी तरह समझेंगे, टैग्स, एट्रीब्यूट और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ट्रस्ट मी, लेक्चर खत्म होने तक आप HTML में काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन, ये है HTML का बॉयलर प्लेट। पिछली क्लास में हमने इसे क्रिएट भी किया था और अभी भी टास्क में हमने इसको यूज़ करा है। अब समझते हैं कि इसमें हर लाइन का काम क्या है। सबसे पहले डॉक टाइप। ये जो डॉक टाइप है ये बताता है डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप। ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेन टैग, जिससे HTML शुरू होती है, रूट एलिमेंट ऑफ द पेज। ये बताता है कि पूरा डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर दो मेन्स पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। ये रहा हेड और ये रहा बॉडी। हेड शो करता है मेटा डेटा एंड टाइटल, जिसको हमने अभी चेंज करा था, और बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वही हमारे वेब पेज पे दिखाई देगा। मतलब अभी जैसे हमने हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन, लिंक्स, सब कुछ बॉडी के अंदर ही आता है। और ये सीखेंगे कि बॉडी के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। अगर बॉयलर प्लेट समझ आ गया हो तो HTML का 30 to 40% कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे वीडियो में। तो आज की फाउंडेशन में हम सीखेंगे कि टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या है। बिना टैग्स, बिना एलिमेंट्स और बिना एट्रीब्यूट के HTML इनकम्प्लीट है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, टैग क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टैग सिर्फ ओपनिंग या क्लोजिंग पार्ट होता है। जैसे ही हमारा P टैग है, ये ओपनिंग टैग है, और अगर हम इसको स्लैश में लिख देंगे तो ये हमारा क्लोजिंग टैग है। HTML एलिमेंट होता है ओपनिंग टैग, साथ में कुछ अंदर कंटेंट एंड देन क्लोजिंग टैग। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, हमने यहाँ पे P टैग यूज़ करा है, दिस इज ओपनिंग टैग, और फिर हमने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर हेलो, ये है हमारा कंटेंट, और उसके बाद हमने क्लोजिंग करा है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे इमेज का सोर्स, लिंक कहाँ से ओपन होगा, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा, ये सब एट्रीब्यूट डिसाइड करते हैं। सिंपल है ना। जैसे देखो हमारे पास सोर्स, href, alt, width, हाइट, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ टैग्स की।
हमारे पास HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। कई बार अगर हमें टाइटल देना होता है तो हम कुछ लार्ज हेडिंग यूज़ करते हैं, कई बार हमें सब टाइटल्स देने होते हैं तो मुझसे छोटी हेडिंग्स यूज़ करते हैं। तो HTML प्रोवाइड 6 heading levels. H1 is the largest and most important and H6 is the smallest. Use heading to structure your content hierarchically. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा और H1 और H6 सबसे छोटा। अगर मैं बताऊं इसका रियल वेबसाइट्स में जनरली यूज़ एक ही H1 यूज़ किया जाता है, क्योंकि गूगल भी इसी हेडिंग को सबसे इम्पॉर्टेंट मानता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैराग्राफ टैग, जो कि P टैग से शुरू होता है। पैराग्राफ टैग क्या करता है? पैराग्राफ का यूज़ नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो पैराग्राफ टैग यूज़ होगा। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि यूज़ ओनली वन H1 पर वेब पेज, कि मतलब मेन टाइटल्स और मेन टॉपिक्स के लिए हर पेज में सिर्फ H1 यूज़ करो। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे HTML में हमारे पास 6 हेडिंग्स और एक पैराग्राफ टैग कंप्लीट हो गया, मतलब हमने HTML के 7 टैग सीख लिए। और हमारे पास है लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल। इसको सीखने से पहले हम पहले अपना टैग्स जो हमने अभी सीखे और जो पैराग्राफ सीखा उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। हमने H1 टैग का आपका यूज़ बता दिया। अब मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके सिर्फ टैग अलग अलग लिखूंगी और देखेंगे इसका यूज़ केस। अगर मैं गो लाइव के सर्वर पे जाऊं तो आप देख सकते हो, ये हमारा H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4, H5, H6। टैग्स के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज हो रहा है ये हमें हेडिंग टैग्स बताते हैं डिफरेंट। अब अगर यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखती हूँ, हमारे पास अगर लिखने को कोई पैराग्राफ नहीं है तो हमें एक शॉर्टकट बताती हूँ। हम लॉरम 23 लिख के कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और वैसे ही अगर जाएंगे तो ये देखो पैराग्राफ क्या करता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए हेल्प करता है। तो जहाँ तक हमने थ्योरी कवर करी अपनी हेडिंग्स की और पैराग्राफ की, वो हमने प्रैक्टिकल भी सीख लिया। लेट्स कवर HR और BR टैग। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, कभी कभी हमें टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में भेजना होता है, उसके लिए यूज़ होता है BR टैग। और अगर हमें दो सेक्शंस के बीच एक लाइन चाहिए, जैसे ये हमारे दो सेक्शंस के बीच एक लाइन है, तो ये आती है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों टैग्स जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, लाइक इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये है हमारे लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल टैग HTML में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। HTML प्रोवाइड टैग्स टू स्टाइल टेक्स्ट डायरेक्टली, इंप्रूविंग रीडेबिलिटी एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। अगर सपोज हमें वेब पेज में कोई चीज़ बोल्ड दिखानी है, इटैलिक दिखानी है, अंडरलाइन दिखानी है, हाईलाइट करना है, या फिर किसी चीज़ को स्मॉल और बिग करना है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। अब वेब पेज को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड बनाना हो, इटैलिक बनाना हो, अंडरलाइन करना हो, हाईलाइट करना हो, या टेक्स्ट को बड़ा या छोटा दिखाना हो, तो HTML हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स प्रोवाइड करता है। मैं एक एक टैग VS कोड में लिखकर ब्राउज़र में आउटपुट दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ ट्राई करिए और कोडिंग एंजॉय करिए। तो चलते हैं VS कोड में। हमने अपने हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स को देखा था। यहाँ पे हम कमेंट्स का यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करते हैं। अब नेक्स्ट हमने सीखा हेलो वर्ल्ड, और मुझे ये हेलो वर्ल्ड एक लाइन में नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर दूँगी और इसके नीचे ही मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो आई एम जस्ट यूजिंग द HR टैग। तो आप देख सकते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड था वो एक ही पैराग्राफ टैग में था, बट मैंने हेलो के आगे ब्रेक लगा दिया, वो जो लाइन है वो नेक्स्ट में आ गई, और जो पहला पैराग्राफ था उसके नीचे हॉरिजॉन्टल टैग लगाया, तो हमारे पास ये दो सेक्शंस अलग हो गए एक लाइन से। तो ये था ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़।
तो अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे कैसे यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली में। लिए VS कोड में प्रैक्टिस करते हैं। पैराग्राफ टैग बनाएंगे जिसमें लिखेंगे टेक विद साक्षी। अब मुझे इस टेक विद साक्षी को अगर बोल्ड करना है तो मेरे पास सिंपली बोल्ड टैग है जो कि B से शुरू होता है, और इसको कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर ले आइए। सेम चीज़ को रिपीट करते हैं, बस टैग्स यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं इटैलिक लिख दूँ, इटैलिक आई टैग, तो अब देखते हैं वेब पेज में क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए मैंने टेक विद साक्षी पैराग्राफ में लिखा, बोल्ड टैग से जो कंटेंट है वो बोल्ड हो गया। नेक्स्ट इटैलिक टैग से कंटेंट इटैलिक हो गया, और जब मैंने अंडरलाइन टैग यूज़ करा कंटेंट के नीचे लाइन आ गई। तो सेम चीज़ को लेते हैं, और अगर मुझे ये साक्षी जो है वो हाईलाइट करना है तो मैं यूज़ करूँगी मार्क टैग। तो आप देख सकते हैं ये जो साक्षी है वो हाईलाइट होके एक येलो बैकग्राउंड इसके पीछे आ गया, तो ये मार्क टैग की वजह से आया। तो जहाँ तक हमने सीखा कि हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे वेब पेज को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब हम यूज़ देखेंगे हम बिग टैग और स्मॉल टैग कहाँ पे यूज़ करते हैं। सेम मैंने टेक्स्ट कॉपी करा और यहाँ पे लिख दिया बिग, और यहाँ पे लिख दिया स्मॉल। अब देखते हैं हमारे वेब पेज में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये देखो टेक विद साक्षी का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, और जो यहाँ पे मैंने लिखा था पैराग्राफ में स्मॉल टैग का यूज़ करके ये टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया। तो ये यूज़ है हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स का। आगे हम सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर और साइज में छोटा दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये y=ax², ये कैसे आया, ये सुपरस्क्रिप्ट की हेल्प से आया। इसका यूज़ अपने मैथ्स में बहुत होगा, जैसे x² 10⁻³ या फिर यूनिट्स में सेंटीमीटर² और मीटर क्यूब। HTML में सुपरस्क्रिप्ट दिखाने के लिए हम सुपर टैग का यूज़ करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेती हूँ, इसके अंदर x2 लिखती हूँ। अब ब्राउज़र में चलते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया। ये x2 हमें यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे सुपर टैग लगा दूंगी तो ये x जो 2 है वो x से हल्का सा ऊपर और थोड़ा छोटा दिखेगा, कि x⁻² या x²। यहाँ पे अगर हम ना सुपर टैग लगा देंगे, अब देखिए चेंज, ये x² हो गया, तो x² दिख रहा है। इस इफेक्ट को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट टैग की, सुपरस्क्रिप्ट में टेक्स्ट ऊपर था, लेकिन सबस्क्रिप्ट में टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे और छोटा दिखाई देता है। इसका यूज़ अपने केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज में देखा गया होगा, जैसे कि H2O, CO2 या H2SO4। HTML में इसके लिए हम सब टैग यूज़ करते हैं। चलिए इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं। सेम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसमें लिखते हैं CO2। नॉर्मली आपको ये CO2 ऐसे दिखेगा, बट अगर हमें 2 को नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे लेके आना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सब टैग। और अब देखिए चेंज, जो CO2 है, ये जो 2 है वो O के नॉर्मली नीचे आ गया है। हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और नेक्स्ट है हमारे पास प्री टैग। अब हम बात करते हैं कि प्री टैग क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्री टैग होता क्या है। नॉर्मली HTML में अगर आप बहुत सारी स्पेसेस या लाइन ब्रेक्स देते हैं तो ब्राउज़र उन्हें इग्नोर कर देता है। ब्राउज़र सिर्फ एक ही स्पेस कंसीडर करता है, लेकिन बार हमें टेक्स्ट को बिल्कुल वैसे ही डिस्प्ले करवाना होता है जैसे हम VS कोड में लिखा है। तो इस केस में हमें प्री टैग का यूज़ करना है। तो चलिए इसे भी प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं बॉडी के अंदर एक प्री टैग लेती हूँ। विद प्री टैग और विदाउट प्री टैग आपको मैं दिखाऊंगी क्या होता है। ये इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिखा और ब्राउज़र में चलते हैं।
ये जैसे मैंने VS कोड में लिखा प्री टैग ने वैसे ही उसको डिस्प्ले करा दिया। और अगर मैं इस चीज़ को ही पैराग्राफ टैग में लिखती तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह आता। तो ये डिफरेंस है सिंपल टैग और प्री टैग में। यही काम आता है हमारा प्री टैग। इसलिए जब भी हमें फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली प्रिजर्व रखनी हो तो हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं HTML के सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स में से एक, वो है एंकर टैग। एंकर टैग क्रिएट क्लिकेबल हाइपरलिंक्स टू अदर पेज और वेबसाइट। एंकर टैग का यूज एक पेज को दूसरे पेज या किसी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर हमें किसी टेक्स्ट पर क्लिक करके यूजर को किसी और वेबसाइट पर भेजना हो तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है, एंकर टैग href। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ href लिखा हुआ है। ये href एक एट्रीब्यूट है जो कि एंकर टैग के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट किसी टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ href ब्राउजर को बताता है कि क्लिक करने के बाद यूजर को किस एड्रेस या URL पे भेजना है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। एंकर टैग लिखेंगे और इसका एट्रीब्यूट देंगे और जिसमें हम देंगे google.com का लिंक और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी। अब देखते हैं वेब ब्राउजर में जाके क्लिक मी पे जाएंगे तो देखिए हमारा google.com का पेज ओपन हो गया है। यही जो है जैसे ही मैंने इस पर गूगल ओपन हो जाता है, इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट या पेज का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इमेज टैग की। अगर वेबसाइट पर इमेजेस ही ना हो तो वेबसाइट काफ़ी बोरिंग लगती है, इसलिए HTML में इमेज शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग। ये एक एम्प्टी टैग है, मतलब इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज लगाने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है। पहला है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी इमेज कहाँ से आएगी। और दूसरा है अल्ट। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देखो हमने इमेज सोर्स मतलब photo.jpg और अल्ट है डिस्क्रिप्शन। अगर इन केस हमारी इमेज जो है वेब पेज पे शो नहीं होती है तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा डिस्क्रिप्शन। मैं गूगल से कोई एक इमेज का लिंक कॉपी करती हूँ और देखते हैं कि इमेज टैग में यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके अपने ब्राउज़र पे आइए और इमेज टैग का यूज़ करते हैं। SRC के अंदर कंट्रोल भी करके अल्ट दे दीजिए, नेचर इमेज। अब अपने वेब ब्राउज़र में जाकर अच्छी सी इमेज हमारे वेब पेज में लग गई, तो हमने इमेज टैग की हेल्प से वेब पेज पे इमेज लगाना भी सीख ली और इमेज सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई। अगर इमेज का नाम गलत लिख दिया जाए तो इमेज शो नहीं होगी और उसकी जगह पे अल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। इसलिए हमेशा मीनिंगफुल अल्ट टेक्स्ट लिखना है। एक इमेज का URL गलत लिख देती हूँ। अब देखते हैं वेब ब्राउज़र पे क्या शो होगा। यहाँ पे शो हो रहा है मुझे जो मैंने अल्ट टेक्स्ट में लिखा था, नेचर इमेज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक रिकैप। तो आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा। HTML बॉयलरप्लेट, टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट का डिफरेंस, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, और आज हमने सीखा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और प्री टैग। उसके बाद एंकर और इमेज। अमेजिंग। अब आप HTML के काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक टैग सीख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास आपके लिए एक मिनी टास्क है। एक HTML पेज बनाइए जिसमें एक स्ट्रक्चर, एक मेन हेडिंग H1 और एक सब हेडिंग H2 और एक पैराग्राफ हो। देन उसको फॉर्मेट कीजिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट से। अब फिर उसके अंदर एक लेआउट होना चाहिए जैसे कि लाइन ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल रूल। देन कोई भी एक इमेज जिसमें प्रॉपर CRC और अल्ट एट्रीब्यूट हो, और देन लिंक्स और मैथ, एक क्लिकेबल लिंक और एक सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज़ करिए। इस टास्क को खुद कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो टेंशन मत लीजिए, अगली वीडियो में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि HTML की नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
जहाँ हम HTML के और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट प्रैक्टिकली सीखेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग.